I'm Mohinder Singh from Diet Kangra. Today I'm going to talk about the methods of teaching grammar. This particular topic is meant for the DLED second year students and it is included in the unit 2nd. So to begin with, let's talk about why teaching of grammar is important to the students. Teaching grammar is an essential part of school education or adult learning. Without good grammar, spoken or written words lose much of their meaning and most of their value. इसका मतलब ये है कि अगर हम ungrammatical incorrect sentences use करते हैं, जब हम लिखते हैं या जब हम बोलते हैं, तो उन शब्दों का जो मीनिंग है वो खो जाता है, उसका महत्व खो जाता है. Teaching of English grammar is also important because English grammar is very complex. ये बहुत जटिल है, आसान नहीं है, बिल्कुल सिंपल नहीं है. And all its intricacies cannot truly be learned by rote. और इसकी सारी की सारी पेचीदगी complexities जो हैं, उसको हम rote learning से learn नहीं कर सकते. Rote learning का मतलब होता है, rote learning is a memorization technique based on repetition. The idea is that one will be able to quickly recall the meaning of the material the more one repeats it. मतलब ये कि rote learning जो है वो memory पे base होती है. हम sentences को, grammatical items को बार बार repeat करते हैं और फिर हम learn करने की कोशिश करते हैं. Idea ये होता है कि हम किसी बात को, अगर किसी material को बार बार repeat करेंगे तो उसको याद रखना आसान हो जाता है. एंड अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इजिली अचीव्ड. इस तरह से हमारी जो समझ है बहुत आसानी से हो जाती है. When students are engaged, जब स्टूडेंट्स एंगेज रहते हैं, वो इंटरेस्टेड रहते हैं एंड हैविंग फन ड्यूरिंग ए लेसन, जब उनको मजा आता है ग्रामर को सीखने का, तब. In the past, memorization based techniques that relied on repetition slowly gave way to more creative methods. पहले क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर टीचिंग जो होती थी उसमें मेमोराइजेशन बेस्ड होती थी, बार बार रेपिटेशन किया जाता था. लेकिन अब जो है वो नए क्रिएटिव मेथड्स जो हैं वो एग्जिस्ट हो गए हैं. नए मेथड्स यूज करते हैं अब टीचर्स ग्रामर को बढ़ाने के लिए. टुडे वी विल लिव इन अ सोसाइटी दैट प्राइजेस लिटरेसी एंड इज विलिंग टू अडैप्ट टू मोर effective methods to achieve the best results in teaching grammar. आज की जो सोसाइटी है वो लिटरेसी को अवॉर्ड करती है, उसको प्राइज करती है, और हम नए नए जो इफेक्टिव मेथड्स है उसको उससे अडेप्ट हो रहे हैं, और ताकि टीचिंग ग्रामर में बेस्ट रिजल्ट्स आ सके उन मेथड्स को यूज करके. लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ लर्निंग ग्रामर. देयर आर मेनली टू मेथड्स by which we can teach the grammatical items. दो मेथड्स हैं मेन जिनके द्वारा हम grammatical items को, grammar को teach कर सकते हैं. The first is deductive method and the second is inductive method. Grammar can be taught inductively or deductively. Let's talk about the deductive method. What is deductive method? Deductive instruction starts with the presentation of a rule and is followed by examples in which the rule is applied. मतलब ये कि इसमें पहले rules को define किया जाता है और फिर examples के द्वारा उन rules को apply किया जाता है. For example, अगर हम simple present tense या present progressive tense या कोई और tense अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो पहले हम उसके rules को define करेंगे कि ये subject होता है, फिर base form आती है, उसके बाद other words. तो इस तरह से रूल्स को डिफाइन करते हैं. उसके बाद हम एग्जांपल्स बच्चे के सामने देते हैं और उन एग्जांपल से बच्चा उस रूल को अप्लाई करता है. अ रूल ऑफ ग्रामर इज स्टेटेड एंड एग्जांपल्स आर इलस्ट्रेटेड. वही है सिंपल वे में. अगर इसको हम बोले तो डिडक्टिव मेथड मतलब पहले रूल्स को डिफाइन किया जाता है, रूल्स दिए जाते हैं बच्चे को, और उसके बाद एग्जांपल्स के द्वारा उसको इलस्ट्रेट किया जाता है. ये ट्रेडिशनल ग्रामर इज डिडक्टिव इन नेचर. Deductive method, a deductive approach to instruction is a more teacher-centered approach. This means that the teacher gives the students a new concept, explains it, and then has the students practice using the concept. It's simply मतलब वही है इसका. इसमें
टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को नया कंसेप्ट देता है, उसको एक्सप्लेन करता है, और जो स्टूडेंट्स हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस कंसेप्ट को उसको यूज करते हैं। और ये टीचर सेंटर्ड रहता है क्योंकि बच्चों को ज्यादा स्पेस नहीं होता है इसमें, क्योंकि इट इज रूल बेस्ड। इसमें इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा नहीं होती है। इट इज सोनली बेस्ड ऑन रूल्स। रूल्स को डिफाइन करके फिर हम एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ दोज रूल्स। For example, when teaching a new grammar concept, the teacher will introduce the concept, explain the rules related to its use, and finally the students will practice using the concept in a variety of different ways. Let me give you an example. Suppose अगर आप पढ़ा रहे हैं subject and object pronouns के बारे में, कि pronoun जो है वो subject भी as subject भी use होते हैं, as object भी use होते हैं, तो हम डिडक्टिव मेथड्स में इस तरह के एग्जांपल देते हैं, जैसे द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। इस तरह से 3 एग्जांपल्स आपके पास है। आई लेफ्ट अर्ली, शी वेंट होम, वी सेड गुड बाय। तो इसमें बच्चों को प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। उसका एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, आई, शी, वी, ये सारे प्रोनाउंस हैं और ये एज सब्जेक्ट यूज किए गए हैं। फिर सेकेंडली द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन। इसमें प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। शी टेलीफोन मी, आई हिट हिम, वी सो हर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स से पढ़ाया जाता है, रूल्स को एक्सप्लेन करके, देन सेंटेंसेस आर गिवन। लेट्स टॉक अबाउट द merits of deductive method. Fix correct norms of use of language and learner's mind. क्योंकि रूल बेस्ड है तो बच्चा जो भी सेंटेंस बोलता है उसका जो नॉर्म्स है वो बच्चे के माइंड में करेक्ट फिक्स होते हैं, उसमें गलती की गुंजाइश कम रहती है। कीप्स अवे इनकरेक्ट नॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। द नॉलेज ऑफ ग्रामर विल बी मोर सिस्टमैटिक। क्योंकि रूल को फॉलो किया जाता है तो जो ग्रामर, जो रूल्स सीखे जाते हैं, जो भी लैंग्वेज सीखी जाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली सीखी जाती है। More rules can be taught in less time. और इसमें सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि टाइम बचता है टीचर का भी और पढ़ने वाला का, स्टूडेंट्स का भी। एंड इट इज सुइटेबल फॉर लेटर स्टेज। ये यू कैन से आफ्टर 9th 10th 11th क्लासेस के लिए ये ज्यादा सुइटेबल है, क्योंकि रूल बेस्ड है। छोटे बच्चों के लिए ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा, उसमें जो इंडक्टिव मेथड है वो ज्यादा सुइटेबल माना जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड नाउ। स्टूडेंट्स बिकम रूल कॉन्शियस। बच्चा जो है वो रूल कॉन्शियस हो जाता है। लैंग्वेज को वो ही कैनॉट लर्न इन अ नेचुरल वे। जैसे हम अपनी मदर टंग सीखते हैं, बच्चा कोई मदर टंग सीख रहा है तो ही डज नॉट गो टू एनी फॉर्मल स्कूल। He only listens to his parents, his relative and society, and he studies, he learns the rules in a natural way. वो रूल कॉन्शियस वहां पे नहीं रहता। तो यहाँ पे इसकी डिमेरिट ये है कि रूल कॉन्शियस हो जाता है। सेकेंड इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। फॉलो रूल्स विदाउट नोइंग द पर्पस। क्योंकि रूल बेस्ड है तो इसलिए ऑब्वियसली बच्चा इसमें कम इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि ये मैकेनिकल हो जाएगा। ये लर्निंग जो है ग्रामर की मैकेनिकल, यांत्रिक हो जाएगी। ग्रामर इज लर्न एज इट बाय कंपल्शन। बच्चों को इस तरह लगता है जैसे कि कंपल्सरी ग्रामर को लर्न करना पड़ रहा है, लैंग्वेज को लर्न करना पड़ रहा है। स्टिकिंग टू रूल्स इज ऑफन अडॉप्टेड। ज्यादातर रूल्स से ही हम स्टिक रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर नॉट ऑलवेज इंटरेस्टिंग एज दे मे नॉट बी नेचुरल। एग्जाम्पल्स इसमें हमेशा रुचिकर नहीं होते हैं बच्चों के लिए, इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व वो रहते नहीं है। Now let's talk about inductive method. What is inductive method? Inductive method is kind of discovery learning. इसमें बच्चा खोज करता है। Starts with some examples from which a rule is inferred. इसमें पहले ये deductive method का बिल्कुल उल्टा आप देख सकते हैं इसको। It starts with some examples. पहले examples दिए जाते हैं from which a rule is inferred. For example, अगर हमें simple present tense या present perfect या past perfect, progressive टेंस की अगर हम बच्चों को पढ़ाना है तो हम उसके उस पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर वहां से बच्चा खुद ही रूल को इन्फर कर लेता है, उसका अनुमान लगा लेता है।
In the inductive method, the teacher induces the learners to realize grammar rules without any formal explicit explanations. Inductive method में टीचर जो है वो बच्चों को फुसलाता है एक तरह से, ताकि वो ग्रामर रूल्स को रियलाइज कर सके बिना एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशंस के, बिना एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशंस के बिना, मतलब कि रूल्स को क्लियरली डिटेल में नहीं बताया जाता, फिर भी वो ग्रामर को सीख लेता है बाय द एग्जांपल्स. फिर इट इज बिलीव्ड दैट द रूल्स विल बिकम एविडेंट इफ द स्टूडेंट्स आर गिवन इनफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स. ये विश्वास किया जाता है कि वो जो रूल्स हैं बच्चे को क्लियर हो जाएंगे अगर उनको एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स दिए जाएं तो. It is also believed that the inductive method is more effective because students discover the grammar rules for themselves. बच्चा खुद ही ग्रामर रूल्स को सीख लेता, डिस्कवर कर लेता है. Insists on lots of examples first and formulation of rules takes place afterwards. इसमें एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं. Learners work out the rules for themselves by tapping into the grammar knowledge they already have buried in their minds. बच्चा, हमारे माइंड में भी कैपेसिटी है, हम लैंग्वेज को डिस्कवर करते हैं. हमारे माइंड में इवन ब्रेन में एक ब्रेन का ऑर्गन है, एक पार्ट है जहां पे लैंग्वेज लर्न करने की मतलब बच्चा इंस्टिंक्टिवली लैंग्वेज को लर्न करता है. तो उस हिसाब से बच्चा रूल्स जो है अपने लिए डिस्कवर करता है. स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न ग्रामर एक्सप्लिसिटली, क्लियरली और डिटेल में बच्चा नहीं इसमें लर्न करता. इज सिमिलर टू द वे दैट ए नेटिव स्पीकर कैन यूज ग्रामर करेक्टली बट कैनॉट एक्सप्लेन व्हाई अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकल और नॉट. जैसे एक नेटिव स्पीकर है, वो भाषा को सीख लेता है, करेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलता है, लेकिन उसको रूल्स का पता नहीं. जैसे बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस सीखता है, लेकिन वो रूल्स क्या है इसके ग्रामेटिकल रूल्स क्या है उनका बच्चे को पता नहीं होता. तो इसी तरह से ये मेथड भी उसी पे बेस्ड है. ग्रामर के जो रूल्स है उसको एक्सप्लिसिटली डिटेल में क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता. एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, देन student discovers his own sentences, his own grammar. An inductive method involves the learners detecting or noticing patterns and working out a rule for themselves before they practice the language. इसमें वो डिटेक्ट करता है, नोटिस करता है डिफरेंट पैटर्न्स को, सेंटेंसेस के डिफरेंट पैटर्न्स को, और अपने लिए वो रूल को वर्कआउट कर लेता है. वो पता लग जाता है कि हाँ ये रूल है इसका. Let's talk about example of inductive method. A teacher writes on the board a few examples of simple present and simple past sentences. The teacher then asks the students what differences they notice in the sentences. फिर वो अध्यापक पूछता है कि इन दोनों sentences में क्या difference उसने पाया. The student discuss the differences and may even try to converting some simple sentences from present to past on their own. अपने आप वो simple present tense से past tense को convert कर देता है, discover करता है वो नए sentence को, नए pattern को. Finally, the teacher explains the rule for converting sentences from past to present. तब जो अध्यापक है finally उसको बताता है कि ये rule है, simple present tense का ये rule है, सिंपल पास्ट टेंस का ये रूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट ऑफ इंडक्टिव मेथड. स्टूडेंट ओरिएंटेड, दे themselves draw conclusions from individual and arrive at generalization. डिडक्टिव मेथड के उलट ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है. इसमें स्टूडेंट की ज्यादा भागीदारी रहती है, वो स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं अपने लिए ग्रामेटिकल इंडिविजुअल सेंटेंसेस से, फिर उस रूल को जनरलाइज किया जाता है. स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इंटरएक्टिव भी होता है. सुइटेबल फॉर अर्ली स्टेजेस, ये अर्ली स्टेजेस अर्ली क्लासेस के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यू कैन से अप टू द 8th क्लास ये सुइटेबल रहेगा. रोट मेमोराइजेशन इज डिस्करेज्ड, जो रोट मेमोरी होती है
प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन, उसको डिस्करेज किया जाता है और ये मोर इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे ज्यादा इसमें रुचि लेते हैं। इसकी डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। ऑल रूल्स कैन नॉट बी टॉट इन दिस मेथड। सारे के सारे रूल्स को आप एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के साथ बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर वैसे भी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज वेरी वास्ट। तो टू सम एक्सटेंट इट कैन गो वेल, बट बियॉन्ड दैट इट विल बी ऑफ नो यूज, कंज्यूम्स मच टाइम एंड लेबर। इससे ज्यादा समय लगता है क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवानी होती है, तब रूल जो है जनरलाइज होता है। Teachers has to plan well with a lot of suitable examples leading to general rule। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है टीचर्स को भी एक रूल को जनरलाइज करने के लिए। सिस्टमैटिक नॉलेज इज नॉट गॉट। स्टेप बाय स्टेप जो नॉलेज है ग्रामर का वो प्राप्त नहीं होता बच्चों को। स्टूडेंट्स में हाइपोथेसाइज रॉन्ग रूल। केवल स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि इसमें डिस्कवरी पे बेस्ड है, बच्चा डिस्कवर करता है ग्रामर को, रूल्स को, तो कई बार वो हाइपोथेसाइज रॉन्गली कर लेता है, मतलब उसकी परिकल्पना वो गलत कर लेता है। फ्रस्ट्रेट स्टूडेंट्स हु प्रेफर सिंपली टू बी टोल्ड द रूल्स। ये उन बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जो बच्चे रूल्स के अनुसार सीखना पसंद करते हैं। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट विच मेथड इज द बेस्ट चॉइस फॉर अ गिवन टॉपिक। कौन सा मेथड जो है वो सही मेथड है किसी भी टॉपिक के लिए। इंडक्टिव मेथड टेंड्स टू बी मोर एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन में देखे जाए तो इंडक्टिव मेथड ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, बट डिडक्टिव मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन डिडक्टिव मेथड में टाइम कम लगता है। मच डिपेंड्स ऑन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब बात वही आ जाती है कि ये डिपेंड करेगा टीचर पे और स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स की लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, उस पे डिपेंड करेगा। You might try and compare both of these methods at certain points in your teaching to see which method is more effective for your students। ये डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करेगा। उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव, कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसके स्टूडेंट्स के लिए। So with this we come to the end of this topic. Thank you so much.